कैसे हो सब? स्टार्ट करें? चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करो। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ। ये मेरे एक टेम्परेचर पर मैंने तीन गैसेस के लिए ग्राफ बनाया है, ठीक है। जेड वर्सेस पी का। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है कि अगर मैं तुम्हें तीन गैसेस दे रहा हूँ, NH3, CH4 और कौन सा दे रहा हूँ, NH3 CH4 दे देता हूँ, और दे देता हूँ लास्ट कौन सी दे दो, CO2 भी ले लो। ठीक है, CO2 ले लो, ये N2 ही ले लो, चलो N2 ले लो। ठीक है, इन तीनों में ए कौन सा, बी कौन सा, सी कौन सा, ये बता दो। ये मुझे आंसर सोल्व कर दो, मैं 1 मिनट में सेट कर लूँ यहाँ पे। इसको सोल्व कर दो फटाफट। सोच लिया सबने? तुम एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ। ठीक है, ए कौन सा है, ए बताना, ए कौन सी है। ए कौन सी है तीनों में, ए कौन सी है, ए कौन सी है, सब बताएंगे। ए कौन सी है? देखो अभी मैं बताता हूँ। तुम्हें अभी डायपोल मोमेंट का नहीं पता, लेकिन कल मैंने इन तीनों का तो ऑर्डर बताया था ना, ज्यादा रियल गैस कौन सी है, तो यही आएगा ना, सबसे ज्यादा रियल गैस ये है, फिर ये है। सबसे ज्यादा रियल गैस का मतलब क्या है, कि ये सबसे दूर होनी चाहिए आइडियल गैस वाली लाइन से। ऑब्वियस सी बात है। मतलब अगर ये वाली है, देखो ये मेरी आइडियल लाइन है, आइडियल के लिए लाइन। ठीक है, तो मतलब सबसे नीचे मेरी कौन सी है, ये वाली। तो ऑब्वियस सी बात है कि साधु संत ये तो है नहीं, तो सबसे ज्यादा क्लोज टू आइडियल लाइन कौन सी, ये वाली। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरी कौन होगी, NH3। ठीक है, ये मेरी कौन सी होगी, CH4, और ये मेरी कौन सी होगी, N2। इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो। मतलब तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मोर द डिप, मोर द डिप, मोर द गैस विल बी रियल। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है उतना ही ये Z1 से दूर जाता जा रहा है। ठीक है, ये Z धीरे धीरे 1 से दूर जाता जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मेरी कौन सी डेविएशन हो रही है, यहाँ पर मेरी कौन सी डेविएशन हो रही है, कोई बताएगा नीचे कौन सी डेविएशन हो रही है मेरी? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, मतलब क्या होगा, जितना दूर होगा मेरे आइडियल गैस से मेरी ये डिप, उतना ही मेरा क्या होगा, गैस रियल होगी। ठीक है, बेटा रोज कुछ ना कुछ। समझ गए? बोलो, समझ गए? अगला क्वेश्चन दो, अगला क्वेश्चन दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये मेरा T1। ठीक है, ये मेरा T1 है। उसके बाद ये मेरा T2 है, और ये मेरा T3 है। ठीक है, ये मेरा T1, मेरा T2, ये मेरा T3। ठीक है, ये Z वर्सेस P है। अब मैंने गैस से रख ली, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है। तो मुझे बता दो T1, T2 और T3 में बड़ा कौन होगा? इसका मुझे बता दो T1, T2, T3 में बड़ा कौन होगा? कर लो सोल्व फटाफट। T1, T2, T3 में बड़ा कौन होगा? देखो मुझे बता दो कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरी गैस कौन सी होती है, बताओ। जब मैं टेम्परेचर राइज करता हूँ तो गैस रियल की तरफ जाती है, आइडियल की तरफ, ये बता दो। अगर मैं गैस को आग दे रहा हूँ, टेम्परेचर दे रहा हूँ, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, तो गैसेस के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, मतलब क्या हो गया, याद तो मैंने पढ़ाया हुआ था, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में मेरी क्या होती है, आइडियल गैस। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, T3। सबसे ज्यादा पास मेरी आइडियल गैस के कौन सा तुम्हें देखना है, सबसे ज्यादा पास। देखो ये मेरा कौन सा है, T1। ठीक है, ये मेरा T2, ये मेरा T3। सबसे पास कौन सा दिख रहा है, ये वाला, आइडियल गैस के। तो मैं बोल सकता हूं कि हाई टेम्परेचर पर मेरी गैस कैसे बिहेव करती है, आइडियली। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा पास होगी आइडियल गैस वाली, वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर मेरा सबसे
बड़ा टेम्परेचर कौन हो जाएगा, T1, फिर T2 और फिर T3। समझ रहे हो, बोलो सही है, सुनो, समझ गए, ठीक है, सिंपल सा है, तुम्हें बस यहाँ से डीप देखना है, ठीक है। तो जितना हाई टेम्परेचर होता है उतनी आइडियल गैस ज्यादा होती है, तो मेरा हाई ये जब से ज्यादा आइडियल गैस के पास है, आइडियल गैस की लाइन ये रही, ठीक है, और ये वाली लाइन सबसे ज्यादा पास है। टेम्परेचर के केस में तुम यहाँ से भी देख सकते हो, देखो तुम यहाँ से देख सकते हो कि ये वाला सबसे पास है, ये सबसे दूर है, और जो वो वाला है वो तो सबसे दूर है लाइन, ठीक है। तो ये वाला मेरा कौन सा हो जाएगा, मेरा आइडियल, ठीक है। चाहे तुम यहाँ से डीप देख लो, चाहे तुम यहाँ से डिस्टेंस देख लो, एक ही बात है। इतनी बात क्लियर है, बोलो, बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है, बोलो, ठीक है। बेटा इतना दिमाग क्यों लगाना कि हम एक को कांस्टेंट करें, हम सीधा डीप देख लेंगे ना, जो शॉर्टकट है वो चीज देखेंगे ना, जब हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम कांस्टेंट कांस्टेंट करने की जरूरत क्या है हमें, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, देखो अगली बात समझो, अगली बात तुम्हें क्या समझनी है, अगली बात ये समझनी है, अगर मैं 0 डिग्री पे सेल्सियस पे, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, क्योंकि हम जनरली इसी पे करते हैं। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान देना, हाइड्रोजन और हीलियम के ग्राफ ऐसे बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा कौन सी डायरेक्शन शो कर रहे हैं, Z ग्रेटर देन 1 वाली, मतलब कि उनका ग्राफ नीचे डीपी नहीं जाता, ये 0 डिग्री सेल्सियस की बात है। तो ध्यान रखना, अगर मैं Z वर्सेस P पे का इनका ग्राफ बनाऊंगा तो इनकी लाइन हमेशा ऐसी है। इतनी बात क्लियर है सबको। अब कई लोगों के माइंड में आ रहा है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होती, या प्यार प्यूर नहीं है क्या, या सीधा बस लड़ाई है, ठीक है। तो इसका रीजन सुन लो, रीजन क्या होता है, ठीक है, इसका रीजन ये है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, दोनों छोटे छोटे से, इतना तो पता है ना, ये छोटू सा, ये भी छोटू से, इतना सबको पता है। एक बार बताओ, ना इनके अंदर कोई पोलैरिटी है, से यस और नो, पोलैरिटी तो है नहीं इनमें कोई, ठीक है, कोई पोलैरिटी है नहीं, ना इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी है, बेचारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, इतना तो पता है नॉन पोलर है, ठीक है, ये भी नॉन पोलर है, ये तो होता ही महान इंसान है, ठीक है। और ना इनका मास ज्यादा है, इसका मास 2 है, इसका मास 4 है, इनका मास भी ज्यादा नहीं है कि इनमें मोलर मास ज्यादा आ जाए और इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए। मैंने तुम्हें पढ़ाया था मोलर मास भी बढ़ने से इंटरेक्शन बढ़ती है, तो इनमें क्या होता है, इनमें कोई अट्रैक्शन वाला फैक्टर ही नहीं है, बेचारे नून से छोटे छोटे से, इतने इतने से, तो अगर ये छोटे छोटे हैं, इनमें कोई अट्रैक्टिव फैक्टर ही नहीं है, तो इसी वजह से इनमें कोई अट्रैक्शन वाला फैक्टर ही नहीं है, तो मतलब कि इसी वजह से इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या हमेशा इसका ग्राफ पॉजिटिव बनेगा, नहीं, अगर मैं इस टेम्परेचर को चेंज करूंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा कौन से टेम्परेचर पे, आगे बताऊंगा, तो ये भी शो करते हैं, लेकिन नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे रहते हैं और बाकी सब ऐसे रहते हैं, ठीक है, बाकी भी बनाना बना देना, ठीक है, जैसे मैंने एक पे बना दिया, ठीक है, तो ये मेरा मान लो हो गया NH3 का, ये मेरा हो गया CH4 का, ये मेरा हो गया N2 का। तो अगर मैंने एक पर ही 0 डिग्री के लिए ग्राफ बना दिया तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इतनी बात चमक गई, बोलो चमक गई इतनी बात। तो मतलब क्या है, 0 डिग्री पे तो ये हमेशा शो करेंगे पॉजिटिव वाला, ठीक है, ठीक है, दोनों रिपल्सिव फैक्टर इनमें होता है, ठीक है, मतलब कि अट्रैक्शन कोई है ही नहीं। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा, ठीक है, उस टेम्परेचर पे ये भी शो करेंगे, वो टेम्परेचर भी बताऊंगा आगे जाके, अब इतनी जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि इनका रिपल्सिव फैक्टर होता है 0 डिग्री, अट्रैक्टिव वाला होता ही नहीं है, ठीक है। तो इनके ग्राफ ऐसे बनते हैं, मतलब कि हमेशा रिपल्सिव फैक्टर डोमिनेट करता है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो, बोलो, बढ़े आगे, बोलो। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, अब मेरा क्वेश्चन है तुमसे, गैस विच शोज, लिख लो, गैस विच शोज, ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, मैं तुम्हें 3 गैसेस दे रहा हूँ, गैस ए, गैस बी और गैस सी, ठीक है, जिनके लिए जेड की वैल्यू है 1.9, 2.1 और 0.4, ठीक है। अब मुझे इन तीनों गैसेस में बता दो सबसे ज्यादा रियल गैस कौन होगी, सबसे ज्यादा रियल गैस कौन होगी, बता दो फटाफट, सबसे ज्यादा बता दो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा दूर ये रहेगी, सबसे ज्यादा रियल गैस तो ये होगी। सबसे ज्यादा आइडियल कौन होगी, सबसे ज्यादा आइडियल, सबसे ज्यादा आइडियल, आइडियल बेटा सबसे ज्यादा, बोलो। तो बेटा सबसे ज्यादा आइडियल ये होगी, बेटा वन के सबसे क्लोज ही है ना,
ये तो 1 से दूर है, ये 0.9 से दूरी पे है, ये 0.4 से दूरी पे है। तो इन तीनों में आइडिया सबसे ज्यादा ये होगी और रियल ये होगी। इतनी बात समझ रहे हो बेटा? जो 1 के सबसे ज्यादा पास होगा वो सबसे ज्यादा मेरा रियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रियल सबसे ज्यादा ये होगी, 1 के सबसे ज्यादा पास है, ठीक है, वो दूर है सबसे, ठीक है, ये सबसे ज्यादा रियल, और जो सबसे ज्यादा 1 के पास है, ठीक है, वो आइडियल होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कंफ्यूज होना है बेटा? नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, 1 से कितना दूर है वो देखना। नेगेटिव वाले भी दूर रहते हैं, पॉजिटिव भी रियल है, नेगेटिव भी रियल है। किसने कह दिया कि हमें नेगेटिव डेविएशन वाले को ही पास मानना होता है? मैंने ये बोला था 1 से जो जितना दूर होगा, चाहे पॉजिटिव में दूर हो चाहे नेगेटिव में दूर हो, ठीक है। ये तो मैंने बोला ही नहीं कि भाई वो पॉजिटिव वाला देखना नेगेटिव वाला देखना, हमारा 1 से दूरी देखनी है। अगला क्वेश्चन एक और चीज लिख लो, तो मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है, एट आइडियल, या ये बोलो एट वेरी लो प्रेशर। ये मैं तुम्हें कल बता दिया था वैसे, एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। अगर मैं वेरी लो प्रेशर की बात करूं तो मेरा आइडियल बिहेवियर आएगा, दोबारा लिख लो, तुम भूल जाते हो, ठीक है। एट वेरी लो प्रेशर आइडियल बिहेवियर आएगा, जेड लगभग 1 के इक्वल आएगा। एट इंटरमीडिएट पे क्या हुआ था? इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या हुआ था? या इसको कई बार लो प्रेशर भी बोल देते हैं सिंपली, ठीक है। लो प्रेशर में मेरा क्या हुआ था? रियल बिहेवियर विद जेड की वैल्यू क्या होती है? जेड की वैल्यू क्या आई थी इंटरमीडिएट प्रेशर पे? क्या आई थी? लेस देन 1, ठीक है। और हाई प्रेशर पे क्या होता है? हाई प्रेशर रियल बिहेवियर विद जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का कंक्लूजन है, ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन है। अब अगली बात पे चलते हैं, अब अगली चीज पे चलते हैं। ये लिख लिया सबने, ठीक है। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा पीवी इक्वल टू एनआरटी, एक इक्वेशन पढ़ी, ठीक है, और एक इसके लिए आइडियल गैस के लिए, ठीक है। ये मेरी आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है, ठीक है। राइट हो गया? रुको रुको, मैंने अभी तक एक इक्वेशन पढ़ी है आइडियल गैस के लिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, ठीक है। ये इक्वेशन पढ़ी है, ये मेरी आइडियल गैस के लिए। लेकिन अब तो मैं रियल गैस पे पहुंच गया, तो रियल गैस पे तो मैं इक्वेशन लगा नहीं सकता, ये इक्वेशन नहीं लग सकती ना रियल गैस पे, बोलो। क्योंकि भाई ये तो आइडियल के लिए बनी थी, ठीक है, आइडियल के लिए तो ये वाली इक्वेशन लग नहीं सकती, ठीक है। ये आइडियल के लिए बनी थी, रियल के लिए तो लग नहीं सकती, है ना। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस है, इक्वेशंस फॉर रियल गैस। अगर हम मैं रियल गैस के लिए कुछ मेरी इक्वेशंस होती है, ठीक है, वो मेरी कौन कौन सी इक्वेशन है लिख लो। सबसे पहले वोंडरवॉल इक्वेशन, उसके बाद बर्थलॉट इक्वेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट इक्वेशन, ठीक है, और एक और मेरी होती है वायरल इक्वेशन, वेरियल, ठीक है, वेरियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये मेरी 4 इक्वेशन होती है, और भी होती है एक आधी, लेकिन हमारे लिए नहीं जरूरी, ठीक है। तो ये मेरी 4 इक्वेशन होती है, ठीक है, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी इनके लिए, रियल गैसेस के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए काम की कौन सी है? एक इसके बारे में तुम पढ़ोगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा मतलब इक्वेशन ही पता करनी है, इसके बारे में तुम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इनको हमें कुछ भी नहीं करना होती है, तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन इनकी इक्वेशन लिखवा दूंगा, काम की नहीं है, बस हमें वंडरवॉल को डिटेल में पढ़ना, ठीक है। इसको नोट करो, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है। फटाफट नोट करो फिर बताता हूँ। ये तुम्हारी तरह इंसान था, ये वंडरवॉल, आलसी एकदम, आलसी नंबर 1 नंबर का आलसी बंदा था ये, ठीक है। तो हेडिंग डालो वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है। ये मेरा जो इंसान, ये मेरा जो वो था ना साइंटिस्ट, वंडरवॉल, वंडरवॉल साइंटिस्ट था, उसने पता क्या सोचा? उसने बोला
मेरे पास एक इक्वेशन दी तो ही है, आइडियल गैस इक्वेशन। भाई मैं इतना काम क्यों करूं? आलसी इंसान था, ठीक है, मतलब बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, काम तो उसने भी किया था। मतलब हम सोच सकते हैं कि उसका दिमाग बहुत तेज था। वो तुम थोड़ पढ़ते हो ना कि बिल गेट्स क्या कहता है, मुझे अपने मेरे ऑफिस में आलसी इंसान चाहिए क्योंकि वो एक मुश्किल काम को आसान तरीके से करना जानते हैं। पढ़ते हो ना ये चीज? जो बैक बेंचर्स होते हैं वो क्या बोलता है कि मुझे बैक बेंचर्स चाहिए क्योंकि वो आलसी है, ठीक है, पढ़ते नहीं है लेकिन वो शॉर्टकट ढूंढ लेंगे कोई भी काम करने में। इतना सबको पता है, ठीक है। तो ये भी उस कैटेगरी का बंदा था, इसने बोला अरे यार मैं क्यों इक्वेशन बनाऊं, मुझे क्या जरूरत है, आइडियल गैस इक्वेशन मुझे गिवन है। आइडियल गैस इक्वेशन मैं अगर इसमें थोड़ी सी मतलब चेंजेस ले आऊं, मतलब करेक्शंस कर दूं, ठीक है, थोड़े से चेंजेस ले आऊं, ठीक है, और मैं उसको रियल गैस में लगा दूंगा। समझ रहे हो? मतलब उसे पता है इक्वेशन है मेरे पे, थोड़े से इसके अंदर भाई प्लस माइनस कुछ कर देता हूँ, ठीक है, जो आइडियल गैस पे फिट हो जाएगी और मैं लगा दूंगा। ठीक है, मतलब उसने क्या कर दिया, इसने इसी को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, बाकी सबने बहुत मेहनत की, इसने बस इसको मॉडिफाई किया। ठीक है, मतलब कि इसने इसको मॉडिफाई किया और उसको रियल गैस की इक्वेशन दे। ठीक है, उसने कहाँ कहाँ पे मॉडिफिकेशन की, ठीक है, ये समझते हैं पहले। उसने हमारे दो जगह पे मॉडिफिकेशन, ठीक है, उसने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, तुम्हारी तरह बंदा दिख रहा है ना तुम्हें, वंडरफुल दिख रहा है तुम्हारी तरह, ठीक है, फील हो रहा है कि हमारा भाई है ये, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले करेक्शन किसमें की? प्रेशर प्रेशर करेक्शन, मतलब कुछ करेक्शन किया इसमें, जो हम अभी तक प्रेशर ले रहे थे अब वो नहीं लेंगे, और एक वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, तो उसने दो जगह पे करेक्शन की, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन। अब बात आती है कि बेटा अभी ये रियल गैस की इक्वेशन नहीं है, ये रियल की नहीं है, अभी मैं रियल की दिखाऊंगा, वंडरवॉल इक्वेशन दिखाऊंगा। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसने इसमें क्या क्या चेंजेस किए। ठीक है, अभी वो इक्वेशन तो लिखवाऊंगा, चेंजेस क्या क्या किए वो बताऊंगा। देखो ये प्रेशर करेक्शन, ये वॉल्यूम करेक्शन। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि इन दोनों में क्यों छेड़छाड़ की, ये तीनों भाई को क्या प्यारे थे क्या, इन्हीं को बदला बदल दिया, इनको कुछ नहीं किया। देखो याद करो, उसने क्या देखा, उसने देखा जो केटीजी की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की दो पोस्टुलेट्स रॉन्ग थी। पहली पोस्टुलेट्स क्या थी, उसने बोला नो इंटरेक्शन, उसने ये बोला था ना पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन होता है। तो जिसकी वजह से उसको इस प्रेशर में करेक्शन करनी पड़ी, क्योंकि अगर इंटरेक्शन होगा तो प्रेशर चेंज होगा, अभी बताऊंगा कैसे होगा। तो अगर इंटरेक्शन होगा तो ये प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, दूसरा क्या उन्होंने बोल दिया था, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, और ये भी गलत था, मैं तुम्हें बताया था कि ऐसा नहीं होता है, मैं तुम्हें समझा चुका हूं। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको इसमें भी करेक्शन करनी पड़ी, ये दो पोस्टुलेट से उसकी गलत हो रही थी रियल गैस के लिए, तो उसने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में करेक्शन कर दी। इतनी बात समझ गए? बोलो से यस सुनो, इतनी बात समझ गए? बोलो इतनी बात क्लियर है? बोल दो फटाफट। ठीक है, फटाफट बोल दो। बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कौन सी दुनिया में, वो क्या है, केटीजी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। ठीक है, बढ़े आगे। यहां तक सबको क्लियर है कि इन दोनों में चेंजेस क्यों किए, क्योंकि ये दोनों हमारे पास पोस्टुलेट उसकी केटीजी की गलत हो रही थी रियल गैसेस के लिए। ठीक है, तो ये दोनों गलत थी, तो इनकी वजह से इनमें चेंजेस कराने पड़े। तो अब स्टार्ट करें, बोलो। सबसे पहले हेडिंग डालो प्रेशर करेक्शन। ठीक है, ये नोट कर लिया तो हेडिंग डालो प्रेशर करेक्शन। ठीक है, अब मजेदार चीज आने वाली है, बहुत मजेदार चीज। हेडिंग डालो प्रेशर करेक्शन। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मेरी मान लो एक आइडियल गैस है और ये मेरी रियल गैस है। ठीक है, आइडियल गैस है ये मेरी, ठीक है, ये रियल गैस है। तो मुझे बता दो आइडियल में ये जो मेरे पार्टिकल्स है इनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, वो कहते हैं भाई तू जो मर्जी कर, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे तू दीवार पे जाके टकरे मार, तू टकरे मार दे मैं तुझे फिर भी कुछ नहीं कहूंगा, तू अपना सर फाड़ दे मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये पार्टिकल क्या करता है, यहाँ पर गया टक्कर मारने, और जो यहाँ पर टक्करे मार रहे हैं, ठीक है, दीवार पे, उसी को प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं। तो यस सुन, प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, जब हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स दीवार पे कोलाइड करते हैं, ठीक है, टक्कर मारते हैं,
ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रेशर ऑफ गैस। मैं एक के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, बाकी भी यही कर रहे हैं, ठीक है, सबका काम है पागल हो रखे हैं, ठीक है, बट टक्करे मारते जा रहे हैं दीवार से और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। फिर मेरे भाई, फिर मैं आती है रियल गैस। रियल गैस में भाई रियलिटी आ गई। रियलिटी क्या आ गई, एक बंदा टक्कर मारने जा रहा है, ये मेरा बंदा टक्कर मारने जा रहा है, ठीक है, यहाँ वाले आसपास वाले पड़ोसी लोग हैं, दोस्त लोग, भाई लोग, ठीक है। जब ये टक्कर मारने जा रहा है, ठीक है, तो भाई उनको तो भाई इंटरेक्शन होती है, प्यार होता है अपने भाई से। अपने तुम्हारे दोस्तों को प्यार है या नहीं है, क्योंकि भाई इंटरेक्ट करते हैं उनसे, ठीक है, हम इंटरेक्ट करते हैं, तो भाई हमारा उनका बहुत तगड़ा प्यार है, ठीक है। जब ये बंदा टक्कर मारने जा रहा है, यहाँ टक्कर मारने जा रहा है हमारा, मेरे भाई और फटाफट इसको रोकेंगे, नहीं 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 जाना, नहीं जाना, सर नहीं फाड़ना तुम्हें। यही करते हैं, बताओ, क्योंकि भाई हमारे में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, हमारे में इंटरेक्शन है, मतलब गुलू गुलू हो रहा है, ठीक है, गुलू गुलू मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जा रहा था मारने, ठीक है, टक्कर मारने जा रहा था ताकि मैं प्रेशर एक्सर्ट करूं, लेकिन मेरे जो बाकी मॉलिक्यूल्स है, बाकी मॉलिक्यूल्स उसके साथ क्या इंटरेक्ट करते हैं, गुलू गुलू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर इसको, जिस प्रेशर से यहाँ पर जा रहा था, यहाँ पर उस प्रेशर से जाएगा, कम प्रेशर से जाएगा, बोलो। इस केस में रियल वाले में ज्यादा से जाएगा, कम से जाएगा। इसका आंसर दो, तुम्हारा हो गया, इसका काम हो गया, सारा काम नहीं बैठ दिया। समझ रहे हो ना, अब समझ रहे हो ना। मैं भाग के जा रहा हूँ, मैं भाग के जा रहा हूँ, टक्कर मारूंगा, मेरे दोस्तों ने पीछे से रोक लिया, नहीं मारने दूंगा मैं, तो बताओ मेरा सर कम फटेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो कम होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ जो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस होता है, ठीक है, वो ग्रेटर होता है प्रेशर ऑफ रियल गैस। बोलो सही है, सुन लो, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। टक्कर टक्कर वाला खेल समझ गए, बोलो, ये वाला खेल समझ गए। मतलब अब ये मेरा बड़ा है, ठीक है, ये मेरा बड़ा है। अगर अब मैं क्या करूं, पी आइडियल को इसके इक्वल करना है, ठीक है, अगर मुझे इसके इक्वल करना है तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बोलो, ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे। अगर मैं, मुझे ये बड़ा है ये छोटा है, अगर मैं पी रियल को कुछ करेक्शन दे दूं, अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, तो वो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सही है, सो बेटा बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि बस फॉर्मूला लिख दिया, समझ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। ये वाली चीज समझ गए तो ये वाली चीज समझ आ गई होगी, ये चीज समझ आ गई, बाकी तो आगे मैथ्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पी रियल इज प्लस पी करेक्शन, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाता है, पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस पी करेक्शन मेरी क्या आती है, ए एन स्क्वायर बाई बी, ठीक है। जहां पर, ठीक है, ये उन्होंने करेक्शन दी थी, अभी समझाता हूँ कहां से आई थी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तुम्हें बस इतना बताना चाहिए कि पी करेक्शन मेरी ये थी, ठीक है। जहां पर मेरा जो ए है ना, ए वो क्या है, मेरा वंडरबल कांस्टेंट, वंडरबल कांस्टेंट है, जो कि विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस ओनली, विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का एक ही वैल्यू डिफरेंट होगी, कांस्टेंट है वो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन, वो गिवन होगा तुम्हें, ऑन नेचर ऑफ गैस, बाकी एन और बी तो तुम जानते हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, प्रेशर करेक्शन आ गया, मतलब क्या हो गया, अब मुझे प्रेशर में ये पुट नहीं करना, मुझे प्रेशर में ये वाली स्टेटमेंट पुट करनी है। इतनी बात चमक रही है सबको, इतनी बात चमक रही है, बोलो, बोलो, ठीक है। तो तुम्हारा जो काम था वो था समझने वाला यहां तक, ठीक है। एक्स कहां है बेटा, एक्स कहां लिखा है मैंने, एक्स कहां लिखा है मैंने, एक्स कौन सा बोल रहे हो बेटा, कौन सा एक्स, बेटा एन तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स है ना, जो नॉर्मली होते हैं, ठीक है। वी क्या है, वॉल्यूम है बेटा, वो तो नॉर्मल चीज है, जो तुम्हें पता है, ये मेरी क्या है, कांस्टेंट है, एन मोल्स है, वी वॉल्यूम है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए गिवन होगी पेपर में, हर गैस के लिए गिवन होती है, ठीक है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है, तुम्हें भगवान देते हैं, भगवान टीचर के रूप में तुम्हारे तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें देखो ये चीज आई कहां से, हल्का तो बता देता हूँ, ठीक है, तुम्हें इसके बारे में इतना जानना नहीं है, बस थोड़ा बहुत कईयों के माइंड में रहता है, तो मैं उसके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें एक बात बताओ, जो ये मेरे प्रेशर करेक्शन टर्म है, ठीक है, जो मेरी प्रेशर करेक्शन टर्म है, वो किस फैक्टर पे डिपेंड होगी, किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स विच डिक्रीजेस प्रेशर ऑफ गैस, ऑब्वियस सी बात है। समझ रहे हो ना, बोलो, देखो, ये देखो, ये बिल्कुल साइड में लिख लेना, मतलब बस ये आया कहां से, ये वाली टर्म मैं वो समझा रहा हूं,
ठीक है, ये आया कहां से मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, समझ लो इधर, फिर समझ आ जाएगा ये क्या होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो प्रेशर करेक्शन की टर्म है वो किस पर डिपेंड करेगी? उन फैक्टर्स पे जिसने प्रेशर को कम किया। ऑब्वियस सी बात है, मेरा जितना प्रेशर कम हो रहा है, मेरी जो पीक करेक्शन टर्म है वो उसी पे तो डिपेंड कर रही थी। याद करो, ये देखो यहाँ पर ये जो आई थी, ये करेक्शन उसी पे आई थी ना, मेरा कितना कम हुआ था उतना ही तो मैं ऐड किया था जितना कम हो रहा था। तो मैं ये बोल सकता हूँ डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स व्हिच डिक्रीजेस प्रेशर ऑफ गैस। बोलो, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो? बोलो, ठीक है। अब देखो, अब मेरे वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं जो पी करेक्शन है, हाँ बेटा भी करेक्शन होगा। गुरांगी बेटा, मैंने कब बोला नहीं होगा? मैंने खुद ही लिखवाया होगा। सब्र तो रखो, भी प्रेशर करेक्शन तो कर लो। सब्र तो रखा करो, तुम आगे पहुंचने लग जाते हो। मैंने ही करवाना, मैंने लिखवाया था, मैं ही करवाऊंगा। प्रेशर तो खत्म होने तो, ठीक है। ठीक है, अभी तो बेटा मैंने लिखवाया ही नहीं कुछ। तुम एक बात बताओ, जिसको इतना समझ आ गया तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। जिसके अंदर जिज्ञासा है कि आया कहां से, वो ये समझ लो। जिस अगर ये समझ नहीं आता तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट ही है। तुम्हें यहां तक ही समझ आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट इक्वेशन होती है। ठीक है, जिसको लगता है, मुझे पता है कईयों को मैथ्स वगैरह बेकार लगता है, तो वो छोड़ सकते हैं ये पार्ट समझने के लिए। जिसको इंटरेस्ट आता है वो समझ ले। ठीक है, सुनो सुनो, मान लो मैं हूं, ठीक है। ठीक है, मान लो मैं हूं। ठीक है, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं अगर यहाँ टक्कर मारने जा रहा हूँ। ठीक है, टक्कर मारने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं, यहाँ पर मेरे चार लोग खड़े हैं। ठीक है, पांच लोग खड़े हैं। ठीक है, मैंने, इन्होंने, आज इन तीनों ने रोक लिया। ठीक है, इन पांचों ने मुझे रोक लिया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मैं 10 लोग खड़े कर देता, 10 लोग, तो यहाँ पर वो मुझे ज्यादा रोक पाते। सही है, सर? बोलो, मतलब पीकर एक्शन किस पर डिपेंड करेगी इनडायरेक्टली, कि कितने मोलिक्यूल्स हैं रोकने वाले। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, कितने मोलिक्यूल्स है मेरे पास यहाँ पर। लेकिन एक बात बताओ, जो इस कोने में बैठा है मोलिक्यूल, उसको इसको इससे मतलब है, ये जहां मैंने टक्कर मारे इतनी दूर तो इनकी इंटरेक्शन हो ही नहीं रही। वो उधर बैठे, वो उधर बैठे। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मेरी जो पी करेक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि इतनी दूर वाले का तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैं पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाल लूंगा। सही है, सुनो, क्योंकि जो इसके आसपास वाले हैं वही इसको रोकेंगे ना, ज्यादा दूर वाला तो रोकेगा नहीं, उसके साथ तो उसका इंटरेक्शन है। ये थोड़ी है तुम्हारे तीसरे मोहल्ले वाला लोग तुझे टक्कर मारने से रोकेगा, तुम्हें तुम्हारे पड़ोस वाले ही रोकेंगे ना, दूर वाला तो रोकने नहीं वाला। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पी करेक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं एन बाय वी लिख सकता हूँ। बोलो, एन बाय वी लिख सकता हूँ। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है? बोलो, ठीक है। अब अगली बात पे चलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, पी करेक्शन इस पर भी डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, कितने मॉलिक्यूल्स दीवार से कोलाइड कर रहे हैं। क्योंकि जितने करेंगे उतने ही उसको रोकने जाएंगे, उतने ही रोकने जाएंगे उतना ही मेरा प्रेशर कम होगा। बोलो, सही है, सुनो। मतलब कि अगर मेरे दो मॉलिक्यूल्स को मैंने रोका तो मान लो 4 कम हुआ। ठीक है, अगर मैं तीसरे मॉलिक्यूल को, चौथे को भी रोक रहा हूँ तो मेरा मान लो 8 कम हो रहा है। कम हो रहा है ना, जितना जितना मेरी कोलिजन ज्यादा हो रही है उतना कम भी तो होगा ना मेरा, क्योंकि मैं उनको ज्यादा रोकने जाऊंगा, मुझे जितना प्रेशर मिलना था वो कम मिलेगा, तो वो ऐड होता जाएगा। सही है, सुनो, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, मान लो मेरा एक मॉलिक्यूल ने 2 का लगाना था प्रेशर, अब 1 का लगा है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 8 का लगना चाहिए था, तो लेकिन 4 का लगा, 4 पी करेक्शन है। ठीक है, 8 का लगना था लेकिन 4 कम हो गया, जो कम हुआ वो पी करेक्शन हो गया। मान लो 10 टक्कर मार रहे हैं, 10। ठीक है, अगर 10 टक्कर मार रहे हैं तो अब कितना लगना चाहिए था, 20 का, लेकिन कम कितने का हो गया, 10 का। तो पी करेक्शन भी बढ़ गया नहीं बढ़ गया? बोलो, बहुत आसानी से समझा रहा हूं, बड़ा नहीं बड़ा? पी करेक्शन बढ़ गया ना? ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी। ठीक है, तो ये भी एन बाई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बोलो, समझ रहे हो? बोलो, तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ इस बात को, मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरा पी है, ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन बाई वी के होल स्क्वायर की। क्योंकि देखो ये भी एन बाई वी, ये भी एन बाई वी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। सही है, ऐसा बोलो, बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन इंटू एन ए, ये लिख सकता हूँ मैं, एन को एन इंटू एन ए लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख सकता हूँ।
मैं अब एक बात बताओ, एन मेरा क्या कांस्टेंट है, एन तो कांस्टेंट होता है, तो मैं कांस्टेंट को इसके अंदर ला सकता हूँ। जब मैं इसका प्रोपोर्शनल निकालूंगा, ये कांस्टेंट बनाऊंगा, तो ये भी इधर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई डी का स्क्वायर। बोलो, ये बोल सकता हूँ। बोलो, एन तो मेरा कांस्टेंट है ना। बोलो, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब मैं अगर इसको हटाता हूं तो मेरा क्या देगा मुझे, ए कांस्टेंट देता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू ए आ गई। ठीक है, कांस्टेंट ही आता है ना मेरा, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो ये मेरा प्रेशर करेक्शन आ गया, प्रेशर करेक्शन। ठीक है, वो यही आया था, देख अब समझ आ गया कहां से आया। नाउ गॉट इट, कहां से आया था। ठीक है, ठीक है, सेकंड में कंफ्यूजन लग रहा है, सुनो दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। मान लो मैं टक्कर मारने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं टक्कर मारने जा रहा हूँ, तुम मुझे सब बचा रोकने आ गए, सर नहीं नहीं नहीं, आपको हम टक्कर नहीं मारने देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं ये टक्कर मारने जा रहा था, मान लो मैंने यहाँ पर 2 यूनिट की टक्कर मार दी, ठीक है, मतलब 2 पास्कल। ठीक है, 2 पास्कल की टक्कर मारनी थी मैंने, ठीक है, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया, मैं यहाँ पर 1 यूनिट की टक्कर ही मार पाया। ठीक है, अगर मैं आइडियल कंडीशन होती तो इतनी लगती, अब इतनी लगी। अब मुझे बता दो पी करेक्शन इसमें कितना रहा होगा, इसमें पी करेक्शन कितना रहा होगा। एक ऑब्वियस सी बात है, जितना मारना था, जितना लगा तो माइनस कर दूंगा, तो मतलब अगर मैं इसमें पी करेक्शन ऐड कर दूं तो मेरे इसके बराबर हो जाएगा, तो मेरा पी करेक्शन कितना हो गया मान से, या सुनो। ठीक है, मतलब क्या होगा, मैं अकेला टक्कर मारने जा रहा था, तुमने मुझे रोका, मेरा 1 यूनिट का फर्क आ गया, मतलब पी करेक्शन की वैल्यू 1 आ गई। बोलो, ठीक है, अब मान लो और मेरे साथ कौन कौन टक्कर मारने जाएगा, बताना कौन कौन जाना चाहता है टक्कर मारने। चलो, दुष्यंत आ गया, ठीक है, देवांश आ गया, ठीक है, अध्यंत आ गया, मान आ गया, शगुन आ गया, सब टक्कर मारने चलते हैं। ठीक है, मान लो मैं भी टक्कर मारने जा रहा हूँ, पहले तुमने मुझे रोका, ठीक है, तो मेरा 1 यूनिट का पी करेक्शन आया, वो तो तुमने देख ही रखा है। ठीक है, तुम सबने मुझे रोका, ठीक है, ये यूनिट, ये भी तुम मुझे सब रोक रहे थे। अब मान लो अब यहाँ पर क्या, शगुन भी टक्कर मारने जा रही है, दिवांश भी टक्कर मारने जा रहे हैं, ठीक है, तेजस भी टक्कर मारने जा रहे हैं, तो अब मेरा टोटल प्रेशर करेक्शन कितना है, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड हो जाएगा, अब मेरा टोटल प्रेशर करेक्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ मितेश तुम भी मार लेना, वंश तुम भी मार लो, ठीक है, तो प्रेशर करेक्शन यहाँ 4 हो जाएगा, पहले कितना था 1, तो यहाँ पर मेरी जितनी कोलिजन ज्यादा हो रही है, प्रेशर करेक्शन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। बोलो, उतना प्रेशर करेक्शन बढ़ रहा है। अब समझ गए इस बात को, अब समझ गए, अब क्लियर है सबको। ठीक है, हाँ बेटा तुम सब टक्कर मारने चलना, इकट्ठे चलेंगे, ये भी टक्कर मारने में कंपटीशन हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब तो सबको क्लियर हो गया। नोट नहीं किया गया अभी तक बेटा, अब किसी से नोट ले लेना, अब मैंने रब कर दिया। बेटा दीवार पे टक्कर मार रहे हैं कंटेनर की, अब अगली हेडिंग डालो, फटाफट पी का एक्शन आज मैं खत्म कर दूं। ठीक है सर, हमारी तरफ से एक खतरनाक मोटा सा जाएगा। ठीक है बेटा, ये फैक्टर्स जरूरी नहीं थे, ये डॉट डॉट ऐसे नाम रख के आओगे, मैं रिप्लाई भी नहीं दूंगा आगे से। ठीक है, जो ये डॉट वगैरह नाम रख के आते हैं, ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स से, फैक्टर्स इसकी डेरिवेशन थे कि आया कहाँ से, ये वाला, तो वो जरूरी नहीं है, बस तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि किस पर डिपेंड कर रहे हैं, आया कहाँ से, बस। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। आगे बढ़े, अगली हेडिंग डालो, पी करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। अगली हेडिंग डालो, वॉल्यूम करेक्शन। तो अब मुझे बता दो, इतना समझ आ गया, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आया कि हम डेरिवेशन को भी अच्छे समझ रहे हैं। ठीक है, टक्कर में मार मार के, ठीक है, सब समझ डालेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पहले जो मैं लिखता था वॉल्यूम, मैं क्या बोलता था, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या बोलता था मैं, तो मैं क्या बोलता था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सही है, सुनो, यही बात होती थी। ठीक है, सबको याद है ना ये, मैं तुम्हें बताया था कि मेरे जो गैस की वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस होता है। दोबारा लिख देता हूं, फ्री स्पेस वेयर गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव। आइडियल में मेरा जीरो क्या हो जाता था, आइडियल में मेरा जीरो क्या हो जाता था, ये बता दो। आइडियल में मेरी जीरो टर्म कौन सी टर्म होती थी, आइडियल में मेरी जीरो कौन सी टर्म होती थी, बताना, बोलो फटाफट सब बोलो।
ठीक है, हमें पता है हमने वहां पे क्या माना था, गैस मॉलिक्यूल्स की कोई वॉल्यूम नहीं होती, तो हमने उसको जीरो मान लिया था, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर हो गई। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में इनकी भी कुछ कुछ अपनी वॉल्यूम होती है, उनका भी कुछ वजूद होता है, उनको भी हमें क्या देना पड़ेगा, उनको क्या बोल सकते हैं, इज्जत देनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ वो केटीजी ने कहा था ना, वो गलत हो गया था ना, ठीक है, तभी तो दो हमने स्टेटमेंट्स बोला था गलत है केटीजी की, कि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, ठीक है, उनका भी वजूद होता है, उनको भी इज्जत दो, सम्मान दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीरो नहीं होता, मतलब क्या हो गया, रियल गैस में ये जीरो नहीं होगा, आइडियल में जीरो हो जाता। ठीक है, आइडियल में ये चीज जीरो हो जाती थी। ठीक है, बोलो सही है, सुनो इतनी बात क्लियर है सबको, बोलो। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो, जहां पे मेरी वॉल्यूम ऑफ गैस होती है ना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस ये वाला मेरा कांस्टेंट की वैल्यू आती है एनबी। ठीक है, ये वाले मेरे कांस्टेंट की वैल्यू आती है एनबी। ठीक है, जो कि एनबी बी मेरा यहाँ पर क्या होता है, लिख लेना, बी होता है मेरा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब ये भी समझाऊंगा आया कहां से, पहले लिख लो, क्योंकि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, समझना तुम्हारी मर्जी है। ठीक है बेटा, आइडियल में नहीं है ये रियलिटी वाले, रियल वाले में है, रियल में, आइडियल में तो ये जीरो था, ये हम रियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल मोलिक्यूल्स। ठीक है, बी का मतलब यहां पर क्या होता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल मोलिक्यूल्स। ठीक है, या हम इसको वंडरबल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है तो ये वंडरबल कांस्टेंट ही अभी समझाऊंगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, वंडरबल कांस्टेंट है। ठीक है, और इसको मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल मोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अब बाद इसकी बात करते हैं वैल्यू की। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी इज 4 टाइम्स, इसको लिख लेना ध्यान से, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम occupied by the gas molecules। ध्यान रखना, बी की जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो बी की वैल्यू होती है न्यूमेरिकल, वो 4 टाइम्स ज्यादा होती है एक्चुअल वॉल्यूम। अब बात आती है कि सर ये 4 गुना ज्यादा क्यों होगी, ये तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर हमें तो सीधा वॉल्यूम ऑफ उसके सैंपल का ले लेना चाहिए, लेकिन 4 गुना क्यों होगी। ठीक है, अभी बताता हूँ। ठीक है, तो लिखने वाला पार्ट ये था, आइए हम समझने वाले पार्ट पे चलते हैं, वो समझना है। ठीक है, लिख लेना, बाकी तुम्हारे से वो पूछेगा नहीं, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए बस, उसकी वैल्यू 4 गुना ज्यादा होती है, अभी मैं प्रूव कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये मान के चलना कि होती है, प्रूव हो जाएगा, तुम्हें अपने आप मान लोगे। ठीक है, समझ गए, बोलो। ठीक है, इसको रब कर दो। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, मेरा काम है तुम्हें पहले तो वो पार्ट बताने की ये है। ठीक है, और अब ये समझा देता हूँ ऐसा क्यों आया। ठीक है, इसलिए मैं बाद में बता रहा हूँ ये बात कि ऐसा यहाँ ये क्यों आया, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पूछेगा कोई नहीं कि क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, इसलिए मैं उसको बाद में बता रहा हूँ। जो चीज होती है कि तुम्हें पहले पता होनी चाहिए, मैं उसको डिराइव पूरा करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेके आ, लेकिन अब हमें समझने आया कहाँ से, बस इतना ही हमारा काम है। ठीक है, केटीजी की सबसे पहली बात क्या है, केटीजी क्या बोलती है, देखो ध्यान से सुनना, केटीजी कहती है बस आपस में दो बंदे लड़ेंगे, मतलब दो बंदे कोलाइड होंगे। ठीक है, दो बंदे गुलू गुलू करेंगे। ठीक है, गुलू गुलू करेंगे दो बंदे। ठीक है, तो मेरा एक बंदा है, ये मेरा दूसरा बंदा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छे से सर्कल बना देता हूँ ताकि तुम समझ। ठीक है, तो केटीजी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ, केटीजी के अकॉर्डिंग क्या होता है मेरा, ये मेरा एक है, ये मेरा दो है। तो वो ये बोलती है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि बस बायोमोलिकुलर कोलिजन अलाउड है, बायोमोलिकुलर कोलिजन अलाउड। ठीक है, बायोमोलिकुलर मतलब क्या हो गया, बस दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा सकते हैं एक बार में। ठीक है, मतलब कि तीन मॉलिक्यूल लगातार इकट्ठे नहीं टकराएंगे, दो मॉलिक्यूल्स ही टकराते हैं, मतलब केटीजी ने बोल दिया, हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, उसने अपना बता दिया, बायोमोलिकुलर कोलिजन ओनली टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब कि वो बायोमोलिकुलर कोलिजन बोल दिए, मतलब समझिए ना, 1-on-1 होगा, 3-on-1 नहीं होगा, या 4-on-1 नहीं होगा। ठीक है, 1-on-1 मैच होगा। ठीक है, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, दोनों में टकराव होगा, दोनों गुलू गुलू करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उन दोनों में क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, मतलब गुलू गुलू मतलब कोलिजन, यहाँ पे बात करें। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब कोलाइड करेगा, तो तीसरा बंदा बीच में दखल नहीं देगा। WWE में अलग होता है, आ जाते हैं बाहर से, ठीक है, पंगे लेने, लेकिन यहाँ पर दो बंदे लड़ सकते। ठीक है, तो एक बात बताओ, ठीक है, अगर मुझे दो बंदों को लड़वाना है, ठीक है, केटीजी ने बोला था दो बंदे ही लड़ते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ,
ठीक है, अगर मैं इसको लेके एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक है, मतलब कि इन दोनों को लेके, ठीक है, अगर मैं एक ऐसा स्फीयर सा ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ऐसा स्फीयर सा, ठीक है, एक बार बताओ, अगर मैं ऐसा स्फीयर बना रहा हूँ इन दोनों को लेके, ठीक है, अगर इसकी रेडियस आर है, ठीक है, इसकी भी रेडियस आर है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2r लेके, ये मेरा क्या हो गया, 2r रेडियस होगी, बोलो, ठीक है, ये मेरा 2r रेडियस होगी, मैंने यहां से पकड़ के एक रेडियस बना दी, बोलो, रेडियस बना दी। अब एक बात बताओ, अगर मेरा कोई तीसरा मॉलिक्यूल इस एरिया, इस वॉल्यूम में आ जाएगा, इस वॉल्यूम में, तो तुम्हें पता है जब देखो ऐसे जाते जाते यहाँ टकरा जाएगा इससे, मतलब कि ये वाला वॉल्यूम में अब कोई भी आएगा ना, ये जो मैंने इसको पकड़ के, सेंटर को पकड़ के ये मैंने एक स्फीयर बनाया है, तो वो यहाँ टकरा जाएगा, बोलो सही है, सुनो, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी इस वॉल्यूम में आएगा वो चूर चूर हो जाएगा, आमना सामना होगा, लड़ाई होगी हो, ठीक है, मतलब कि अगर मेरा कोई मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम में आ गया जो मैंने ये वाला बनाया, ठीक है, उनका इनसे टकराव होगा ही होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बेटा। अगर एक बात बताओ, मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लाता हूँ, ठीक है, अगर वो इस वॉल्यूम में आया है, टच भी कर रहा है ना इस वॉल्यूम को, तुम देख पा रहे हो ना, यहाँ से टकराता जाएगा, ठीक है, मतलब कि इस वॉल्यूम में अब कोई नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कोई आ गया तो मेरी वो 3 की मोर कोलिजन हो जाएगी और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मैच, मतलब 2 की कोलिजन ही पॉसिबल है, ठीक है, हाँ बेटा सेम ही होते हैं, एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरे की तरह ही दिखता है, केटीजी की पहले ही पोस्टुलेट थी, एक गैस का मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ ही जो दिखता है ना, H2 की तरह ही दिखेगा ना, या हीलियम हीलियम की तरह दिखेगा, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि अगर ये मैं इस रेडियस को पकड़ के एक स्फीयर बना दूं, ठीक है, तो अगर कोई भी इस वॉल्यूम में आएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर मतलब कि उसका हमारा कोलिजन हो जाएगा, और मैं तुम्हें क्या बताया, बस बायोमोलिकुलर कोलिजन हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई तीसरा इसमें आ गया तो भाई वो तो भाई खराब हो गया, मतलब कि ऐसा तो होता ही नहीं है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरे जो 2 मॉलिक्यूल्स है ना, 2 मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में कितनी वॉल्यूम इनको घेरनी चाहिए थी, एक अपनी और एक अपनी, इतनी की वॉल्यूम घेरनी चाहिए थी, बोलो, इतनी वॉल्यूम घेरनी चाहिए थी, बोलो, ठीक है, इतनी वॉल्यूम इनको घेरनी चाहिए थी, एक इसका रेडियस लेके स्फीयर बना लो एक इसका, इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कितनी वॉल्यूम घेर रहे हैं, वो घेर रहे हैं इतनी वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम देख रहे हैं ना, ये वाली जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, वो इन दोनों से तो ज्यादा है ना, ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड हो रहा है, ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो ये वॉल्यूम घेर रहे हैं वो कितनी है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, ये पार्ट समझने का है, एक ही आया कहां से बस, ठीक है, तुम मुझे खुद बताओ, तुम मुझे खुद बताओ, इन दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, अगर मैं 2 स्फीयर है, ठीक है, ये 2 स्फीयर है, उन दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, एक का स्फीयर और दूसरे की स्फीयर की वॉल्यूम को ऐड कर दूं, सही है, नो, अगर मैं नॉर्मल उनकी वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, इसका स्फीयर और इसका स्फीयर दोनों की वॉल्यूम ऐड कर दूं, ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर मैं सेंटर से लेके इसका एक रेडियस बना लूं, मैंने तुम्हें दिखाई दिया कि अगर कोई इस रीजन में आएगा वो इनसे कोलाइड कर जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, जो बाकी मॉलिक्यूल है उनके पास घूमने के लिए कितनी जगह बची, फ्री वॉल्यूम वही होता है ना, घूमने के लिए कितनी जगह बची, उनके पास ये वाली जगह भी तो नहीं बची ना, समझ पा रहे हो, मतलब कि उनके पास तो ये वाली वॉल्यूम तो बची ही नहीं, साथ में ये वाली वॉल्यूम भी वेस्ट हो गई, क्योंकि हमारे यही होता था ना, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता था, जितनी वॉल्यूम में वो घूम सकते हैं, अब ये वाली जगह पर भी वो घूम नहीं सकते, ये भी रिस्ट्रिक्टेड जोन हो गया कि बेटा अगर तुम यहाँ पर आए तो कोलिजन हो जाएगी, तो वो तुम्हारे लिए फ्री स्पेस नहीं रहा, वो तुम्हारे लिए रिस्ट्रिक्टेड जोन हो गया, ठीक है, अब तो समझ आ गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर में क्या बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ 4/3 पाई 2r का क्यूब, ये मेरी 2r का अगर रेडियस है, अगर मैं इसको पकड़ के स्फीयर बना दूंगा तो ये मेरी पूरी इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस आ जाएगी, बोलो सही है, सुनो, इतनी बात समझ गए, बोलो, बोलो, ये तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाली वॉल्यूम इन दोनों की वॉल्यूम से बड़ी होगी, ये तो तुम्हें दिख रहा है ना, देखो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, अगर मैं पूरे स्फीयर में देख रहा हूँ इन दोनों की वॉल्यूम से एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो ये वाली तो छोटी होगी, ये बड़ी होगी इससे, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, अब अगर मैं इसको खोल दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8, ये बोल सकता हूँ, ये बन जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको बोलना चाहूँ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मॉलिक्यूल, अगर मुझे एक मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है तो इसकी आधी हो जाएगी, मतलब आधी होगी ना, इसको आधा कर दो, बोलो आधा कर दो, यही करेंगे ना आधा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो, अगर मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मॉलिक्यूल निकालूं तो उसका जस्ट आधा हो जाएगा,
ठीक है, अगर मैं बोलूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस के लिए बताना, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के लिए क्या मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो Na से। बोलो बोलो। और अभी मैंने ये क्या बताया था, यही मेरा बी होता है नहीं होता, अभी पढ़ो, यही मेरा बी है या नहीं, याद करो मैंने बी की मतलब क्या लिखवाया है, यही है या नहीं मेरा बी, बोलो। बी का मतलब यही था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस मॉलिक्यूल, यही था या नहीं था। तो मतलब मेरे पास क्या आ गया, बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 × 4/3 πr³ इंटू Na। बोलो बोलो, ये मेरे लिए 1 मोल के लिए आ गई, लेकिन अगर मेरे पास गैस के n मोल्स है तो उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, 1 मोल के लिए इतना है, तो n मोल्स के लिए कितनी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ जाएगी, इतनी। ठीक है, आप समझ गए, बोलो। अब ये 4 टाइम्स क्यों हुआ, आप समझ गए, अब तो समझ गए ना, अब तो चमक गया ना बेटा, बहुत मुश्किल चीज थी, अगर तुमने समझ लिया समझ जाओ कि भाई आज खुश रहना कि हमने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, अगर तुमने समझ लिया, चमक गया तुम्हें तो बहुत बढ़िया, समझ गए ना सब। ठीक है ठीक है, हाँ इरेज नहीं कर रहा, बस अब मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं, तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन बता दो क्या हो जाएगी, P प्लस an² / v², प्रेशर ये हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम मेरी कितनी हो जाएगी, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। लो भाई, तुमने वंडरवॉल का काम कर दिया, जो वंडरवॉल ने किया तुमने भी कर दिया, ये वंडरवॉल इक्वेशन होती है। अच्छा दिख नहीं रहा, अंदर घुस गया क्या ये, रुको, अब ठीक है, अब ठीक है, अब तो ठीक है, ठीक है, तो मजा आ गया ना, बहुत कुछ सीखा आज तुमने, तुमने इसका प्रूफ भी सीख लिया, बच्चों को समझ नहीं आता ये प्रूफ कहां से आता है, आज तुमने वो चीज भी हासिल कर ली है। बेटा एनबी है मेरा, बी का मतलब क्या है, अभी मैंने तुम्हें बताया तो है, बी मेरा क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, और अगर मैं उसको एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एन मोल्स आ जाएगा। बेटा वॉल्यूम, ये वाली वॉल्यूम है, ये गिवन होगी, टेंशन ना लो, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया ना, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया, ठीक है, जो गैस कंटेनर का वॉल्यूम है ये वो वाला वॉल्यूम हो गया ना, यहाँ पे मैं तुम्हें बताया था। ठीक है, चमक रहा है ना, सब चमक रहा है, मजा है ना, आज तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खुला होगा, दिमाग लगाना पड़े, ठीक है, साथ तभी मैं बोल रहा था, अब सारा तुम्हारा समझने का खेल आ गया, अगर तुमने समझने का खेल डाला तो तुम्हारा खेला हो जाएगा बढ़िया सा, तुम्हारे हर चीज समझ आ जाएगी, ठीक है, तो तुमने बहुत बढ़िया खेला खेला, ये चीज मैं सोच रहा था समझाऊं ना समझाऊं, क्योंकि तुम्हारे लिए समझने की चीज थी, पेपर में तो वो तुमसे एनबी, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल देता ना बी की वैल्यू ये होती है, अगर मैं डायरेक्ट बोल देता तो तुम अभी तक कंफ्यूज होते ऐसा क्यों हुआ, अब तुम्हें क्रिस्टल क्लियर खेला समझ आ चुका है ना, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल देता बी की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है, तो तुम अभी तो पागल हो रहे होते कि सर ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, अब ये तुम्हें खेला समझ आ चुके, अब तुम आराम से सो सकते हो, दिमाग में फ्री होगी, टेंशन नहीं होगी।